हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड की एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है सिस्टर डेथ। ये मूवी साल 2023 में आई थी और इसकी IMDb पर रेटिंग है 5.7। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1939 में, जहां स्पेन में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो हाथ में क्रॉस लिए होती है और उसके आसपास खड़े लोग बच्ची को ऐसे देखते हैं मानो वह भगवान का कोई अवतार हो। ये बच्ची आसमान की तरफ क्रॉस दिखा रही होती है और उसके आसपास सभी लोग बच्चे के साथ प्रार्थना कर रहे होते हैं। यहाँ से कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम सिस्टर नार्सिसा को एक कॉन्वेंट में आते हुए देखते हैं। इस कॉन्वेंट की दीवारों पे गोलियों के निशान थे, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले जब वॉर हुआ था उसमें ये कॉन्वेंट भी अफेक्टेड था। नार्सिसा का यहाँ सिस्टर जूलिया स्वागत करती हैं और सिस्टर जूलिया के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और नार्सिसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये दोनों मदर सुपीरियर से मिलने आती हैं और मदर सुपीरियर के चैम्बर के बाहर नार्सिसा को एक ब्लैक मार्बल दिखता है जो कि अपने आप ही रोल होके उनके पास आ गया था। अब इससे पहले कि नार्सिसा कुछ समझ पाती, मदर सुपीरियर उसे अपने चैम्बर में बुला लेती हैं और वो नार्सिसा से मिलके काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। इस कॉन्वेंट में गरीब घर की लड़कियां पढ़ती थीं और नार्सिसा उन्हें लैंग्वेज, लिटरेचर और नेचुरल साइंस पढ़ाने आई थी। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि मूवी की शुरुआत में जो बच्ची दिखाई गई थी वो नार्सिसा ही थी, जो कि 10 साल पहले पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर करती थी और इससे उसका नाम न्यूज़पेपर वगैरह में भी आता था। नार्सिसा यहाँ किसी दूसरी सिस्टर को रिप्लेस करने आई थी जो अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखने के लिए चली गई थी। तभी मदर सुपीरियर नार्सिसा को यहाँ ली जाने वाली ओथ के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर नार्सिसा थोड़ा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि नार्सिसा को ये बात पहले से पता नहीं थी। इसके बाद नार्सिसा अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे एक सिगार बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर कुछ लेटर्स, एक कैंची और एक फोटो भी थी जो किसी सिस्टर सोकोरो की होती है। इसके बाद नार्सिसा को वहाँ कुछ आवाज़ सुनाई देती है और साथ ही उसके कमरे में रखी हुई चेयर अपने आप गिर जाती है। कमरे के बाहर उसे दीवार पे हैंगमैन की एक अधूरी ड्राइंग भी दिखाई देती है। इसके बाद हमें नार्सिसा को एक लैटिन मास में दिखाया जाता है और मास के बाद वो कन्फेशन बॉक्स में प्रीस्ट से कुछ बातें करती हैं। यहाँ नार्सिसा बेसिकली अपने फेथ को काइंड ऑफ क्वेश्चन कर रही थी, साथ ही वो अपनी कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटी से डर रही होती है। ये एबिलिटीज कुछ खतरनाक तो नहीं होती, बल्कि वो कुछ हायर पावर को फील करवाती हैं और उनसे कनेक्ट कर पाती हैं। तभी तो वो बचपन में पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर कर पाई थी। ये सुनकर प्रीस्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें फिलहाल अपना ध्यान इस कॉन्वेंट में लगाना चाहिए। इसके बाद नार्सिसा क्लास लेने चली जाती है, जहाँ वो बोर्ड पर अपना नाम लिख रही होती है कि एक रोजा नाम की बच्ची बाथरूम कर देती है। नार्सिसा रोजा को बाहर भेज देती है और रोजा के साथ उसकी बहन भी चली जाती है। क्लास के बाद मदर सुपीरियर नार्सिसा को एक एल्बम दिखा रही होती है जिसमें कई सिस्टर्स की तस्वीरें होती हैं, लेकिन इनमें से एक तस्वीर वाली जगह खाली थी। अब उस रात नार्सिसा को अपने कमरे में फिर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और बाहर देखने पे उसे वही मार्बल जमीन पे मिलता है। ये मार्बल अपने आप ही रोल होने लगता है और इसका पीछा करते करते नार्सिसा एक कमरे में पहुंचती है जहां कई रिलीजियस आइटम्स रखे होते हैं। यहाँ नार्सिसा को एक रेलिक मिलता है जो किसी सेंट मार्था का हाथ होता है और वो ये रेलिक लेकर मदर सुपीरियर और सिस्टर जूलिया के पास जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ये रेलिक वॉर के टाइम ही कहीं खो गया था, जो आज पता नहीं कैसे नार्सिसा को मिल गया है। जूलिया यहाँ नार्सिसा को ही देख रही होती है क्योंकि उसे नार्सिसा की इस तरह की अलौकिक शक्तियों के बारे में पता नहीं था। खैर, इसके बाद हमें नार्सिसा का एक नाइटमेयर दिखाते हैं जहाँ वो एक सिस्टर के साथ पीटर्स खा रही होती है, लेकिन असल में वो किसी की आँखें होती हैं। नार्सिसा इस नाइटमेयर से जागती है और वो काफ़ी डरी हुई दिखाई देती है। अब एक दिन नार्सिसा रोजा और उसकी बहन से बात कर रही होती है, तब हमें एहसास होता है कि रोजा कुछ तो छुपा रही है। अब उसी रात प्रेयर के टाइम नार्सिसा को अपने हाथ में बीड्स की जगह खून दिखाई देता है और वो अपने सामने एक सिस्टर को हवा में झूलते हुए भी देखती है, लेकिन असल में ये भी नार्सिसा का बस एक वहम ही होता है कि यूँ कहीं की बस एक नाइटमेयर होता है जिससे वो सिस्टर जूलिया के टोकने पर बाहर आती हैं। खुद की प्रेयर करने के बाद नार्सिसा बच्चियों को प्रेयर करवाने जाती हैं, जहां वो इन बच्चियों के साथ थोड़ा डांस करती हैं और बाद में लाइट्स बंद करके सोने चली जाती है। अब देर रात एक बच्ची को वॉशरूम जाना होता है और वो अपने साथ रोजा को लेके जाती है। जहां वॉशरूम में बच्ची को डर लग रहा था,
इसलिए वो रोजा से टैप ऑन करने के लिए कहती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रोजा ने तो टैप ऑन नहीं किया था, लेकिन बाथटब का एक टैप अपने आप ही ऑन हो जाता है। हद तो तब होती है जब बाथटब में अपने आप पानी भर जाता है और उसमें रोजा को बालों का एक गुच्छा दिखाई देता है। रोजा को वहाँ एक कैंची भी मिलती है जो सेम वही कैंची थी जिसे हमने नार्सिजा के कमरे वाली सिगार बॉक्स में देखा था। वहीं दूसरी तरफ हमें नार्सिजा को दिखाया जाता है जो खुद के गलत विचारों के कारण खुद को पनिश कर रही होती है। तभी अचानक एक बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इससे बाकी बच्चियां जाग जाती हैं। नार्सिजा उनके कमरे में पहुंचती हैं जहां उसे पता चलता है कि ये बच्ची इसलिए चिल्ला रही थी कि कोई उसका बाल काट रहा था। तभी वहां सिस्टर जूलिया भी पहुंचती हैं जो अपने साथ रोजा को लेके आई थी और यहाँ रोजा के हाथ में कैंची और बाथटब वाले बाल थे। ये सब देखकर सिस्टर जूलिया को लगता है कि रोजा ने ही दूसरी बच्ची के बाल काटे हैं और वो रोजा को थप्पड़ मारती है। रोजा बार बार यही कहती रहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। नार्सिजा यहाँ नोटिस करती है कि रोजा के हाथ में वही सिगार बॉक्स वाली कैंची होती है। अगले दिन रोजा को पनिशमेंट मिलती है जिसके तहत रोजा को एक सेल में बंद कर दिया जाता है और उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता। यहाँ पर रोजा से मिलने नार्सिजा जाती है और वो रोजा से पिछली रात के बारे में पूछती है। रोजा बताती है कि इस कॉन्वेंट में एक आत्मा रहती है और जिस सिस्टर की आप रिप्लेसमेंट हो वो भी उसी आत्मा के कारण भाग गई है। दरअसल दीवार पर उस हैंगमैन की आधी ड्राइंग को जो भी कंप्लीट करता है वो आत्मा उसको परेशान करने लगती है। पहले वाली सिस्टर ने उस ड्राइंग को कंप्लीट किया था ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में वो खुद ही डर कर यहाँ से भाग गई। ये सब सुनकर नार्सिजा को याद आता है कि उसने भी अपने कमरे के बाहर उस ड्राइंग को देखा है। रोजा यह भी बताती है कि अगर तुम्हारा नाम कहीं भी बोर्ड पर लिखा दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि तुम बेसापित हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नार्सिजा एक ड्रेस पहन रही होती है और उसे एहसास होता है कि वो ड्रेस अपने आप टाइट हो रही है, जिससे उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके बाद अचानक नार्सिजा की नींद खुलती है और वो अपने कमरे में उसी हाफ हैंगमैन की ड्राइंग दीवार पर देखती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नार्सिजा क्लास में पढ़ा रही होती है कि सूर्य ग्रहण के समय सूरज को देखने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तभी अचानक सब देखते हैं कि रोजा का नाम अपने आप ही दीवार पर लिखा होता है। इसका मतलब रोजा अब शापित है और ये सब देखकर नार्सिजा और बाकी बच्चियां भी डर जाती हैं। लेकिन फिर भी नार्सिजा रोजा को हिम्मत देने के लिए उसे अपने साथ कमरे में लेके जाती है और फिर वे दोनों मिलकर पेन से उस ड्राइंग को कंप्लीट कर देती हैं। अब पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन अचानक रोजा नार्सिजा से कहती है कि वो आत्मा आपके पीछे है और जैसे ही नार्सिजा पीछे देखती है तो अचानक रोजा भी गायब हो जाती है और नार्सिजा रोजा को पूरे स्कूल में ढूंढना शुरू कर देती। ढूंढते ढूंढते नार्सिजा की मुलाकात सिस्टर जूलिया से होती है जो नार्सिजा पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम बच्चों की बातें क्यों मान रही हो, यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस बचपन वाला अटेंशन चाहिए और कुछ भी नहीं। नार्सिजा जूलिया की बातें इग्नोर करती हैं और प्रेयर रूम में चली जाती हैं जहाँ उसे कन्फेशन बॉक्स में रोजा की अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्योंकि ये बॉक्स अंदर से लॉक्ड होता है इसलिए नार्सिजा उसके अपोजिट बॉक्स में चली जाती है और यहाँ नार्सिजा पे ये आत्मा हमला करती है। नार्सिजा को बॉक्स के होल में से बहुत सी आंखें दिखाई देती हैं और साथ ही बहुत से हाथ उसे खींचने लगते हैं। नार्सिजा किसी तरह उस बॉक्स से बाहर निकलती है जिसके बाद रोजा का बॉक्स भी अपने आप खुल जाता है और हम देखते हैं कि रोजा बॉक्स के अंदर लटकी हुई है। इसका मतलब या तो रोजा ने खुद को मार डाला था या उस आत्मा ने रोजा से ये करवाया था। इस घटना से पूरा स्कूल सदमे में था और सिस्टर जूलिया नार्सिजा को और भी भला बुरा कहने लगती है। इसके बाद नार्सिजा रोते हुए अपने सामान के साथ वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी सूर्य ग्रहण होने लगता है और नार्सिजा भी घुटनों पर बैठकर रोते हुए सूर्य ग्रहण को देखने लगती है। नार्सिजा को देखकर लगता है कि मानो वह किसी के वश में है और देखते ही देखते उसकी आंखें सफ़ेद होने लगती हैं। फिर नार्सिजा को कुछ विजन्स आने लगते हैं और वो वार के दौरान कॉन्वेंट में वही घटनाओं को देखती है। इसके बाद नार्सिजा को जूलिया और मदर सुपीरियर उसके कमरे में लाती हैं और हम देखते हैं कि नार्सिजा की आंखें झुलस गई थी। उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। उसके बाद नार्सिजा मदर सुपीरियर से सिगार बॉक्स लाने को कहती है। इसके अंदर सिस्टर सोकोरो की फोटो थी जो उस एल्बम से निकाल कर रखी गई थी जो मदर सुपीरियर के पास था। इस फोटो को छूते ही नार्सिजा को और भी विजन्स आने लगते हैं और वह सब कुछ जान जाती हैं। दरअसल कुछ सालों पहले वार के टाइम पे यहाँ कुछ लुटेरे घुस आए थे और उन्होंने इस पूरे कॉन्वेंट को तहस नहस कर दिया था। उनमें से एक लुटेरे ने सिस्टर सोकोरो के साथ रेप भी किया था और इसी वजह से सोकोरो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब कुछ महीने बाद
सोकोरो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ये बात बाहर ना जाए इस वजह से ये सब उस बच्चे को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि कॉन्वेंट में ये सब एक पाप माना जाता था। अब कुछ सालों बाद जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो एक दिन वो बीमार पड़ जाती है, इसलिए सिस्टर सोकोरो उसको बाहर किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती है, लेकिन बाकी सिस्टर्स उसे ऐसा नहीं करने देती और वो सोकोरो को एक रूम में बंद कर देती है और उस बच्ची का बुखार उतारने के लिए एक बाथ टब में डालने लगती है। लेकिन वो बच्ची छटपटा रही थी और इसी धक्का मुक्की में उस बच्ची का सिर बाथ टब से लग जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उस बच्ची की मौत का पता जैसे ही सिस्टर सोकोरो को लगता है तो वो भी चेयर पे चढ़कर फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है, और यही कारण है कि ये चेयर बार बार अपने आप गिर रही थी। और इस सीन को देख के हमें पता चलता है कि जिसमें नार्सिसा रहती है वो सोकोरो का ही कमरा हुआ करता था। ये सब जानते ही नार्सिसा सोकोरो की आत्मा से कनेक्ट हो जाती है और वो एक दरवाज़ा खोलती है जिसमें से सोकोरो आज़ाद हो जाती है और हमें पास्ट और प्रेजेंट के सीन एक साथ दिखाए जाते हैं। जिसके बाद सिस्टर सोकोरो की आत्मा पास्ट में जूलिया और मदर सुपीरियर को मारती है, लेकिन प्रेजेंट से कनेक्ट होने के कारण उनकी मृत्यु अब हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में सिस्टर सोकोरो जूलिया को मारने के लिए उसके ऊपर कुछ गिरा देती है और प्रेजेंट में जूलिया का चेहरा बिगड़ा हुआ दिखाया जाता है, और ऐसा ही कुछ मदर सुपीरियर के साथ भी होता है। और इस पूरे वक्त नार्सिसा की आंखों से खून टपक रहे होते हैं और अंत में सिस्टर सोकोरो और उसकी बेटी उसी बाथ टब के पास मिलते हैं जहां उनकी मृत्यु हुई थी। मूवी के आखिर में हमें साल 1991 का सीन दिखाया जाता है। इतने सालों में नार्सिसा बूढ़ी हो चुकी है और उसकी आंखें अब भी सफ़ेद ही होती हैं। उन्हें एक स्कूल के क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जहां नार्सिसा एक लड़की की तरफ देखकर स्माइल करती है, और इसी स्माइल के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।